सदारत के लिए मैं मुतमिस हूँ। जनाब प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीनी साहब शेखुल जामिया डॉक्टर अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के वो मसनद पर जवाब बोलूँ। करता हूँ जनाब श्री डॉक्टर ओबेराय साहब से, बाद के हमारे खास मेहमान हैं, वो शहनशीन पर तशरीफ जनाब साहब। इन मेहमानों को देखकर हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, जोश पैदा होता है। और पंजाब खासतौर पर पाटियाला के आसमान की एक कहकशा जमीन पर यहाँ करने में आलता आई है। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, लगियां मौजा लाल रखी सोनिया, लगियां मौजा लाल रखी सोनिया, चलके हाथ के बंदे चलके हाथ के बंदे निभाई रखी सोनिया, लगिया मौजा किसी ने अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बदों किसे मैनू सीने मारना नहीं, किसे ने अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बदों किसे मैनू सीने मारना नहीं, सीने मारना लाल रखी सोनिया, चंगे हाथ के बंदे निभाई रखी सोनिया, लगिया मौजा कमलाल को शर्मत मारे मैं कुछ भी बोलना, शर्मत मारे मैं कुछ भी बोलना, हश्र में हारे जद अबदाल को शर्मत मारे मैं कुछ भी बोलना, तान चरपनी लुका रखी सोनिया, चंगे हाथ के बंदे निभाई रखी सोनिया, लगिया मौजा नाम तेरा लेके आका शाद में निभाए,
चढ़ाई रखी सोया चढ़ी गुनी गुनी चढ़ाई रखी सोया चंगे के मते निभाई रखी सोया लगिया मोया शम्माए हक नूरे इलाही को बुझा सकता हो शम्माए हक नूरे इलाही को बुझा सकता हो जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता हो जैसा कि काफी लोग जानते हैं और सबकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी का जो संग बुनियाद है वो हमारे अब्दुल अजीज वज़ीर आला जनाब अनामुल सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब ने 9 नवंबर 2015 को रखा था ओरोकल में, और फिर इसके बाद हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं श्री गंटा श्रीनिवास राव साहब, उन्होंने 16 अगस्त 2016 को इसका इफ्तिताह किया था कैंपस का उस्मानिया कॉलेज कानून के अहाते में। और उस वक्त यहाँ रायलसीमा यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर वाइस चांसलर थे प्रोफेसर नरसिंह साहब, उन्हें डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज बनाया गया और उसी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार थे प्रोफेसर बी अमरनाथ साहब, उनको ये जिम्मेदारी इंचार्ज रजिस्ट्रार की दी गई। उसके बाद मेरा ताल्लुक शोबे उर्दू जामिया श्री वेंकटेश्वरा से है, तो यहाँ डेपुटेशन पर मुझे रजिस्ट्रार की हैसियत से भेजा गया, तखर्रुर अमल में आया और मैंने 24 अगस्त को 2016 में यहाँ का जायजा बहैसियत रजिस्ट्रार के लिया था। उसके बाद प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी साहब जो सदर शोबे उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उन्हें बाकायदा तौर पर इस यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर मुक़र्रर करते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक GORT नंबर 56 जारी किया, जो 25 मार्च को जारी किया गया था, 25 मार्च 2017 को। और उसके फौरन बाद 31 मार्च 2017 को शेखुल जामिया की हैसियत से पहले शेखुल जामिया की हैसियत से मुजफ्फर साहब ने ये ओहदा संभाला। उसके बाद हमारी जरूरियात के मुताबिक हमने प्रोफेसर कासिम अली खान साहब को एग्जाम्स के इंचार्ज और प्रिंसिपल के इंचार्ज की हैसियत से डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी में मदऊ किया, उन्होंने जायजा लिया। और एक और प्रोफेसर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल ही में मौजूद हुए हैं, वो है प्रोफेसर मुस्तफा साहब, जो दकनियात और लिसानियात के मैदान के माहिर हैं। उन्हें उनकी खिदमत हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि वो बहुत ही करीब मुस्तकबिल करीब में डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी में हमारी मदद करने के लिए तशरीफ लाए और यहाँ जायजा लें। और यहाँ हमारे पास इस वक्त जमीन जो है हमारे हवाले की गई है, 145 एकड़ जमीन तकरीबन जो ओरोकल में है। हमारे मेहमानों ने आज सुबह जो है वहाँ का जायजा लिया, उस साइट पर गए थे, उन्होंने देखा, खुशी का इजहार किया। और ये जो इसके बाउंड्रीज वगैरह हैं, इसके हुदूद हैं, उस सिलसिले में भी कार्रवाई जारी है, बल्कि निशान लगा दिए गए हैं हमारे हुदूद के। और बहुत जल्द इसकी जो वाद है अतराफ उसके हम बनाने की, दीवार बनाने की हमारी कोशिश भी कर रहे हैं। उस वक्त भी कदम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ एक मास्टर प्लान भी तामीरात के लिए यहाँ तैयार किया गया है।
हम जो है प्रायोरिटी 3 इमारतों को दे रहे हैं। 3 जो है बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का हमारा पहले इरादा है। उनमें से एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, दूसरा जो है एकेडमिक ब्लॉक है और तीसरा जो है वो लेडीज हॉस्टल ब्लॉक होगा, क्योंकि अतराफ अफगान की खासकर तालिबात यहाँ आकर हॉस्टल में रह सके और आला तालीम हासिल कर सके। उसके बाद फिर हमारे यहाँ लास्ट ईयर 2016-17 में 5 कोर्सेज शुरू किए गए, जिनमें 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज थे, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। 3 पीजी के कोर्सेज शुरू किए गए, उर्दू एमए, अंग्रेजी एमए और कॉमर्स एमकॉम। इस साल 2017 और 18 के तालीमी साल में मजीद 4 कोर्सेज का इसमें इजाफा हुआ है। बीए उर्दू ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ आईसेट के जरिए एमबीए में भी हमारे यहाँ तलबा ने ऑप्ट किया है हमारी यूनिवर्सिटी को। तो इस तरह 4 नए कोर्सेज यहाँ इस साल हम शुरू कर रहे हैं और हमारी मजमूई तादाद गुज़िश्ता साल 82 जो तलबा और तालिबात एक साल पूरा कर चुके हैं दाखिला लेकर, और इस साल इसमें इजाफा हुआ है। 91 जो है स्टूडेंट जो है दाखिला ले चुके हैं। इस तरह से कुल इस वक्त स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स का हमारे एक साल के अंदर ही 173 को पहुंच गया है, जो बहुत ही खुशी की बात है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जब तक के मुस्तकिल तखल्लुआत नहीं होते, गुज़िश्ता साल 6 असातिज़ा की खिदमत हासिल की गई। इस साल उनमें इजाफा करके 13 तक में तादाद पहुंच गई है। 13 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस लेक्चरर्स हमारे पास इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता साल खासतौर पर उस्मानिया कॉलेज कर्नूल की मदद काफी हमने हासिल की। वहाँ से कई लोग गेस्ट फैकल्टी, जिनमें यहाँ हमारे नेमतुल्लाह साहब फारसी के हैं और कई अहबाब हैं, हमारे ताजुद्दीन साहब मैथमेटिक्स की तशरीफ लाए हैं, महबूब बादशाह। तो इस तरह से गेस्ट फैकल्टी जो हमारे अतराफ अवकाफ है और अच्छे काबिल असातिज़ा हैं, उनकी मदद भी हासिल करते हुए जो 9 तादाद में 9 है, इस तरह तकरीबन 20 से 25 तक असातिज़ा इस वक्त हमारी मदद कर रहे हैं और ये तालीमी साल इस तरह से रवाना हुआ है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है जो नॉन टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ है उसकी तादाद 10 है, और फिर हमारा एक वेबसाइट है अलग से www.ahwk.ac.in। उसके साथ साथ हमारा लोगो भी तैयार हो गया है, एम्बलम भी आप देख रहे हैं। इस पर इस वक्त बैनर कर रहे हैं, लेकिन इसका बाकायदा इसका ऐलान ईसी में अप्रूवल लेने के बाद और बड़े पैमाने पर, शानदार पैमाने पर हम करेंगे, इंशाल्लाह कर सकते हैं। उसी तरह जो है पहली बार 1 साल के अंदर ही पीजी एडमिशन जो है ऑनलाइन मोड में किए गए। ये भी जो है हमारे इलाके के एतबार से एक बहुत बड़ी कामयाबी है डॉक्टर अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की। 1 साल के अंदर ऑनलाइन एडमिशन इतना आसान नहीं होता इलाके के एतबार से। उसके साथ साथ ये भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो फी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप सैंक्शन किए हैं। गुज़िश्ता साल के तलबा और तालिबात में 52 स्टूडेंट्स जो बीसी, एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं, उन्हें जो है स्कॉलरशिप मिली है। ये भी हमारे लिए फख्र की बात है। इसके साथ साथ जो गेस्ट फैकल्टी हमारे पास काम कर रहे हैं, उन्हें महबूब बादशाह साहब डॉक्टर जो उस्मानिया कॉलेज के हैं और इकोनॉमिक्स के महबूब बादशाह साहब भी हैं, ये दूसरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और फिर हमारे अपनी फैकल्टी में ये है कि अबू बकर जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम ऑफ एपी स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड ब्रिटिश काउंसिल्स एपी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोजेक्ट एक हुआ था, उसमें जो है उनका इंतखाब हुआ और वो जो है असातिज़ा को ट्रेनिंग दे रहे हैं कॉलेजेस के सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स भी काफी जो यहाँ दीगर यूनिवर्सिटीज में जो सेमिनार्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल और आसपास के इलाकों में, वहाँ जो है मौजूद किए जा रहे हैं। वहाँ जो है एकेडमिकली वो खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, रिसर्च की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। उसके बाद हमारा और इस यूनिवर्सिटी का हक बनता था कि यूनिवर्सिटी शुरू करने के बाद हम डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का यौम पैदाइश मनाएं। तो 21 फरवरी 2017 को डॉक्टर अब्दुल्ला
साथ का जो है बड़े ही शानदार पैमाने पर जो है योग पैदाइश मनाया गया, मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम उस वक्त मुनासिब किए गए। फिर हमारी हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ताउन से नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट अमरावती विजयवाड़ा में 11 से 13 फरवरी 2017 में जो है मुनक्किद की थी। हम बड़े फख्र से जो है इस बात का ऐलान करते हैं कि उस वक्त जबकि 6 महीने की ये यूनिवर्सिटी थी, तो उस वक्त नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट में हमारी लड़कियों ने नुमाइंदगी की और जो है हमारे हमको रहीम साहबा है उनकी कारकर्दगी में, उनकी लीडरशिप में वहाँ जो है हमारी नुमाइंदगी हुई थी। और उससे बड़ी बात यह है कि शहर कर्नूल एक बहुत ही अहम अदबी मरकज है, तो यूनिवर्सिटियों में अदबी सतह पर कुछ प्रोग्राम्स का मुनक्किद करना बहुत जरूरी था। और उर्दू यूनिवर्सिटी होने के नाते उर्दू का कोई बड़ा प्रोग्राम हो, ये इंसाफ का तकाजा था। तो हमने हाल ही में अगस्त 9 और 10 को नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज दिल्ली मिनिस्टर ऑफ एचआरडी के माली ताउन से एक 2000 शानदार कौमी सेमिनार हमने मुनक्किद किया, जो इंतहाई कामयाब रहा 9 और 10 को। और उसका उन्वान था उर्दू गजल कल, आज और कल। उसके साथ साथ हमारे तमाम जो है तलबा और तालिबात हमेशा जो है बहुत से प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तैयार रहते हैं। फाइन आर्ट्स की तरफ भी हमारी तवज्जो है, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियों की तादाद होने के बावजूद हम ये कह सकते हैं शान से कि हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है, जो हर जो है मैदान में आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था होती है। मुझे खुशी की बात है, मैं हो सकता है 2 मिनट आपकी ज़ियारत ले लिया हो, लेकिन ये एक तरह की रिपोर्ट, ये कार्रवाई, ये सारा जो प्रोग्राम जो 1 साल का हुआ है, क्योंकि लोग खामखा की अफवाहें जो फैला रहे हैं, लोग खामखा जो है ज़हनों को मुंतशिर करने और उसको तरह तरह से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो मेहनत 1 साल के अंदर हुई है और आगे चलकर हम जो मंसूबे रखते हैं, और शहर कर्नूल का हमारा जो शहर कर्नूल के लोगों ने हमारा जो ताउन किया है, और ये सारी चीजें खासतौर पर आज के हमारे इस मेहमानों के सामने लाना, उनको इस बात का इत्तला देना, इतने दूर दराज से जो है हमारे ख्वाहिश पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो उनके सामने एक पिक्चर पेश करना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने सारी तफसीलात आपके सामने रखी। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सदर जलसा से गुजारिश करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करे और इसको कामयाबी से हम के नाम रखें। शुक्रिया। आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह बोगराय साहब, आस्थान में हजरत अब्दुल लतीफ पावबाली रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन जनाब हजरत हुसैन पीर साहब किबला प्रोफेसर सर्वजिंदर सिंह साहब, प्रोफेसर पवनवीर सिंह साहब, जनाब गगन आहूजा साहब और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर परमलीन सिंह साहब, प्रोफेसर अब्दुल सत्तार साहब, मोहतरम मुकाम डॉक्टर के इस्माइल साहब, प्रोफेसर एसी नारायण साहब, प्रोफेसर कासिम अली खान साहब, यूनिवर्सिटी का तदरीसी और गैर तदरीसी अमला, उर्दू असातिज़ा कड़पा और दूसरे शहरों से आने वाले मेहमान, मुसामिया भाई और डॉक्टर ज़ीनत साहब, नहमत साहब और यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, और मेरे बहुत सारे अजीज़ दोस्त यहाँ बैठे हैं, बशीर साहब हैं, डॉक्टर गरीब कौसर साहब हैं और हमारे मुंसिफ के साहब बैठे हैं लगा, कई लोग यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बहुत ही प्यारी तलबा और तालिबात तलबा तशरीफ़ रखते हैं और ख़वातीन व हज़रात, मैं अपनी खूबी किस्मत पर जितना भी नाज करूँ कम है कि मुझे आज के इस तारीखी और यादगार जलसे की सदारत करने का मौका नसीब हुआ है। डॉक्टर बोगराय साहब चूंकि दुबई से सीधा कर्नूल आए हैं, तो इस लिहाज से इस जलसे की जो नौयत है वो बैनुल अक़वामी बन गई है। हमारे अक़वामी जलसा है, इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि कर्नूल का उर्दू का पहला बैनुल अक़वामी जलसा है।
और हम बहुत ऐसे करेंगे। तो इस यादगार और बड़ी अफवाही जलसे में मैं अपनी यूनिवर्सिटी और अपने तलबा और तालिबात और टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग, सबकी जानिब से हमारे मेहमानों का दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल फरमाया। और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अलबत्ता एक अरबी का शेर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। शेर सर कुछ इस तरह को बाद में तर्जुमा में पढ़ दूंगा कि या जीतना लौ जीतना ले मजदतना नहनु ज़ुयूफ़ु व अंता रब्बुल मंज़िल। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जब तू हमारे घर आएगा तो हमें ऐसे पाएगा जैसे हम तेरे मेहमान हैं और तू हमारे घर का मालिक है। क्योंकि 14 साल पहले से किसी जाहिल दौर के शायर ने कहा, लेकिन आज तक इसका कोई दर्द नहीं। दोस्तों मेरे साहब, इस वक्त मेरे जिम्मे दो अहम काम हैं। एक काम यह है कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, और दूसरे जो मेरी किताब है तर्जुमे की, उसके बारे में मैं अपने तासुरात का इजहार करूं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं। मेरे लिए बड़ा मसला है कि शहरनशीन पर नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो मैं कहां से शुरू करूं? नौजवानों से बुजुर्गों तक या बुजुर्गों से नौजवानों तक आऊं? चूंकि ये जो कहानी है बंटवारा 3 नौजवानों की कहानी है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नौजवानों से शुरू करूं। ठीक है? तो मेरे सामने सबसे पहले जो हैंडसम नौजवान बैठे हुए हैं, देखिए आवाज उधर से आ रही है। इनका नाम है डॉक्टर परभलीन सिंह। मैं आपको बताऊं कि मुझे कम से कम 2 महीने लगे इस नाम को याद रखने के लिए। प्रबलीन, अब बात जब आगे आके छूटता है नहीं। इनके बारे में क्या बताऊं मैं कि ये पंजाबी यूनिवर्सिटी में 3 ओहदों पर फाइज है। वे एग्जामिनेशन भी देखते हैं, हॉस्टल्स भी देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी है पूरी यूनिवर्सिटी के। एक यहां से देखा जाए तो आधी, पूरी ना सही, आधी पंजाबी यूनिवर्सिटी इनके कांधों पर टिकी हुई है। और एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि ओबराय साहब के एक लिहाज से मैं कह सकता हूं कि दस्ते रास्त हैं और बहुत सारे काम ओबराय साहब के साथ भी ये करते हैं और उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। उनकी खिदमत करना, समाज की खिदमत करना, दोनों एक ही है। मैं आपका दिल से खैर तो नौजवानों की बात हो रही है। अब मेरे इस नौजवानों की लिस्ट में दूसरा नाम है परमवीर सिंह साहब। ये प्रोफेसर है। वैसे आप इनकी दाढ़ी की सफेदी पे मत जाइए, ये सिर्फ 42 साल के हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। इट्स जस्ट 42। तो हमारे प्रोफेसर साहब स्पोर्ट्स साइंस के प्रोफेसर हैं। ये स्पोर्ट्स साइंस के प्रोफेसर हैं। स्पोर्ट्स साइंस के प्रोफेसरों का एक काम होता है कि जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं उनकी सेहत, उनकी फिटनेस का ख्याल रखें, वरना ये उनका ख्याल रखना शुरू कर देंगे। तो वो ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि 1996 में अटलांटा में जब ओलंपिक्स हुई तो उस ओलंपिक्स के जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी गए, खासतौर पर पंजाब के खिलाड़ी गए, तो उनका ख्याल रखने के लिए जो टीम जाती है उसके सरबराह के तौर पर हमारे परमवीर साहब गए थे। परमवीर साहब के साथ वालों से बात अर्ज कर दूं कि जो पेड़ पौधे, जो पत्ते, झाड़, ये इनसे बातें करते हैं।
या इनकी बात को सुनते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात नहीं हुई जिसको पेड़ों से, पत्तों से, झाड़ों से इतना शौक हो कि वो दूर से देखकर बता सकता हो कि देखिए ये झाड़ है। अभी हम गए थे वहां ओरेकल, वहां जो चंद्रबाबू नायडू साहब का वो जो कदमा लगा हुआ है, वहां एक झाड़ था, कहा कि देखो फौरन इसको निकाल दो, बाद में उसके दौरा क्यों? अच्छा, ये बहुत इसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि सबकी किस्मत खराब करता है, इसको निकालो पहले, ऐसे काटते जाते। अच्छा, हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में फिर रहे थे, वहां एक झाड़ को निकालकर कहा ये झाड़ यहाँ कैसे आ गया, इसको पहले निकालो यहाँ से, ये तो जब बीमारी फैलाता है। उसके बारे में पूरी हिस्ट्री बता रहे थे। अच्छा, ये जब जा रहे थे घर में इनके झाड़ इन्होंने उसको बनाया था, तो वो जब घर छोड़ के जाने लगे तो दुआ की उस झाड़ को के देखो हम मेरे रहने तक तो तुमने कुछ फल नहीं दिया, लेकिन मेरे जाने के बाद जरूर फल देना। और वाकया हुआ यही कि इनके जाने के बाद फल दिया और उन्होंने फल तोड़ के भी खाया। मुझे नहीं मालूम उस घर वाले से पूछ के तोड़ा या नहीं तोड़ा, लेकिन तोड़ के खाते जरूर। तो ये है हमारे आज के मेहमान परमवीर सिंह साहब। ये प्रोफेसर हैं और स्पोर्ट्स साइंस के प्रोफेसर हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी दावत पर तशरीफ लाए। अब उनके बाद बुजुर्गों की बारिश शुरू हो रही है। प्रोफेसर सरगुजेंद्र सिंह ये है हमारे, ये जो बटवारा किताब है ना, ये इस किताब के असली खालिद है। इन्होंने पंजाबी में इस किताब को लिखा, बाद में अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ और बाद में हिंदी में तर्जुमा हुआ। अब मैंने उर्दू में किया है और मराठी में हो रहा है। और सर मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी है, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, इत्तेफाक से आज नहीं है वो, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो आपकी किताब का तर्जुमा तेलुगु में करेंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी की दूसरी पब्लिकेशन है और इत्तेफाक ये भी आपकी की है। और मैं देखिए कि इनका जो मुताला है वो मजहबी पर है। इनके घर में जहाँ गुरु ग्रंथ है वहाँ बाइबल भी है, कुरान भी है और 7-8 मजहबों की किताबें जिन्हें पढ़ते हैं। इनका जो शऊर है उसको समझने के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इन्होंने मुझसे पूछा बातों बातों में, क्या कुरान सिर्फ मुसलमानों का है? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के हैं? वो हमारे के तो नहीं हो सकते, वो हमारे भी। तो ये इंसान को इंसान समझने वाली और एक इंसान को मोहब्बत देने वाली जो फिक्र है वो पूरी की पूरी आप उनकी किताब में भी देख सकते हैं। मैंने तर्जुमा किया तो पहले तो मैंने किताब पढ़ ली, उसके बाद मैंने महसूस किया कहीं कहीं मेरे वो अंदर से रासूल से एक बात उभरती जा रही कि यार बैलुसुल में पैगाम दे रहा है कि भाई इंसान को इंसान समझो वरना इस दुनिया से मिट जाओ। तो ये एक अच्छी सोच रखते हैं और तमाम मजहबों को एक जैसा समझते हैं और सबको इंसान समझते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपके स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा बाकी बातें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आप गगन आहूजा साहब है और आखिर में बैठे हुए हैं। देखिए आपने नाम ही कुछ ऐसा रखा है कि पहले बुजुर्ग हो ही जाते हैं। गगन तो सबसे पुराना है फिलहाल। दीप भी है साहब। साहब में दीप भी है छोटा। हाँ छोटा, मैं कुछ बता रहा हूँ। तो ये पंजाब टुडे चैनल पीटीसी के ये सब कुछ है और वो से चलाते हैं। मुझे इनके नाम के साथ जरा शरारत सूझी तो मैंने इसे मोहब्बत से मेरे हिसाब से तकसीम किया है कुछ इस तरह से। देखिए टीवी का जो ताल्लुक है वो आसमान से है, हवाओं से है, वो तो उनके नाम में है गगन।
अब सवाल यह है कि इसमें आहू एक लफ्ज है, इत्तेफाक से हमारी यूनिवर्सिटी का नाम आहू है या नहीं? ए फॉर अब्दुल, एच फॉर द एंड यू उर्दू यूनिवर्सिटी या आहू है हमारे पास, और उर्दू में आहू कहते हैं हरन को, ठीक है? तो अब देखिए कि ये हमारे पास आए, इनको किसी ने कहा आहू जा और हमारी यूनिवर्सिटी को गगन पर फैला दे। अरे आपके जिम्मे हमने कह दिया है, अब आपके बेटी से क्या करते हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी का आपको गगन फैलाना ही फैलाना है। बहुत मजेदार आदमी है, बहुत जिंदा दिल आदमी है, बहुत ही ऐसे लोगों को छोड़ने को जी नहीं चाहता। अब आइए मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ हमारे जो अब्दुल लतीफ लाहौबाली सरकार, हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह कादरी साहब अल मारूफ हुसैनी पीर साहब, आपके जद्दे आला हजरत सैयद शाह अब्दुल लतीफ लाहौबाली पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की औलाद में 7 साहिबजादे इशाअत इस्लाम के लिए बगदाद से दक्कन पहुंचे। इनको सबा सैयारा, सबा कहते हैं 7 सैयारे, इनके बच्चे जो निकले वहां से उनको 7 सैयारे कहते हैं। हजरत लतीफ लाहौबाली पीराने पीर की 15वीं पुश्त में तबलीग दीन के लिए बीजापुर, हैदराबाद और आलमपुर होते हुए करनूल तशरीफ लाए। सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह कादरी साहब लतीफ लाहौबाली से रहमतुल्लाह अलैह साहब 11वीं पुश्त से हैं। सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह कादरी 3 मार्च 1956 को खानबाद लाहौबाली में हजरत सैयद शाह लतीफ बादशाह कादरी लाहौबाली के घर पैदा हुए। खानबाद लाहौबाली की रिवायत के मुताबिक मजहबी तालीम घर पर अपने वालिद बुजुर्गवार से हासिल फरमाई। दुनियावी तालीम की तकमील भी बचपन में बखूबी अंजाम दी और श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से एमए इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। बाद पेशे तदरीस से वाबस्ता हुए। वो इस्लामी अरबी कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से अपने खिदमत अंजाम देकर 2012 में से मुतलूश होकर अंजुमन इस्लामिया करनूल के मोतबर सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे थे। दरगाह हजरत लाहौबाली के सज्जादरगा नशीन है और हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह कादरी करनूल के अवाम में हुसैनी पीर के नाम से मारूफ है और अवाम के लिए अखलाकी व तालीमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने तालीमात लाहौबाली को आम करने की गरज से लाहौबाली अकेडमी का ख्याल अमल में लाया है, जिसके तहत अमली काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इलावा अजीज खानसार में एक दीनी मदरसा कायम किया गया है, जहाँ तलबा और तालिबात को अलहदा अलहदा शिफ्ट में दर्स का इंतजाम किया गया है। सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैनी बादशाह कादरी को तालीम से खासतौर पर दिलचस्पी है, चुनांचे आपने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद होने वाले सेमिनारों में तारीख के मौजू पर मुक़ालात पेश किए। आपके कई मज़ामीन मिसालों में शाया हुए हैं। शायद मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने हमारी दावत की। अब आइए जिगर थाम के बैठिए, अब उनकी बारी है जिनको सुनने के लिए आप सब यहाँ जमा हुए हैं। मेरा मतलब है डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ओबराय। आप 13 अप्रैल 1956 को नंगल टाउनशिप पंजाब में जनाब प्रीतम सिंह ओबराय महबूब के घर पैदा हुए। मैं आपको बता दूं, ये प्रीतम सिंह जो है ये हमारे नावल जो है बंटवारा उसके हीरो है, आपके वालिद मोहतरम है उसके जो नावल के हीरो। मैं यहाँ बताता चलूं कि प्रीतम सिंह इस नावल बंटवारा के हीरो हैं। डॉक्टर ओबराय ने 1975 में एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। बहुत जल्द उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बना प्रीतम सिंह एंड सन्स शुरू की और निहायत कामयाबी के साथ चलाया। बाद 1993 में दुबई मुंतकिल होकर एक नए बिजनेस का आगाज किया और 18 साल की अनथक मेहनत के बाद बाजार तिजारत में अपना कभी न मिटने वाला सिक्का बिठा दिया। आज आप एपेक्स ग्रुप ऑफ कंपनी दुबई के मालिक हैं। आपको ये जानकर यकीनन हैरत भी होगी और बेइंतहा मसरत भी। डॉक्टर ओबराय ने ग्लोबल विलेज दुबई में एक मस्तवी ताजमहल बनाया है। एक मस्तवी ताजमहल बनाया है जो असली ताजमहल का 2/3 साइज का है।
हमने शाहजहां को नहीं देखा, हमारी खुशनसीबी है कि हम डॉक्टर ओबराय को देख रहे हैं। मैंने देखा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। डॉक्टर ओबराय एक इंफरादी खुसूसियत का जिक्र करता चलो, ये शायद सिवाय डॉक्टर ओबराय के मैं समझता हूँ आज से 100 साल पहले तक, मेरा ख्याल है 100 साल के बाद भी किसी को ये खुसूसियत, ये सिफात नहीं मिल सकती है। डॉक्टर ओबराय की एक इंफरादी खुसूसियत का जिक्र कर दूं कि आप वाहिद बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं जिन्हें 600 मुख्तलिफ इदारों में अवार्डों से नवाजा है। ये डॉक्टर ओबराय के जमालियाती ज़ौक़ का अदनासा नमूना है। अब आइए उनके जज्बे रहम करम, जासूसी, दर्दमंदी, इंसान दोस्ती और बंदा परवरी और इंसानी जान की कदर करने के बारे में मालूमात हासिल करें। ये बहुत अहम बात है। मैं इसको बर्दाश्ता बोल सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इसमें से एक लफ्ज़ भी छूट जाए, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। डॉक्टर ओबराय का फलाही व खैरख्वाही इदारा एक है जिसे सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये उनका चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हजारों मुसीबत ज़दा लोगों की मुश्किल कुशाई का काम करता है। मुल्क भर में 50 शाखें 24 घंटे हाजतमंदों की हाजतें पूरी करता है। एक जुमले में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि सरबत दा भला एक ऐसा दर्दमंद इदारा है जो हाजतमंदों की महद से लेकर लहद तक की जरूरतें पूरी करता है। आपको मालूम होगा महद झूले को कहते हैं, लहद चादर को कहते हैं। झूले से लेकर कब्र तक के इंसान की जितनी जरूरतें हैं वो सब की सब डॉक्टर ओबराय का ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो पूरा करता है। इत्मीनान के साथ सुन लीजिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब मैंने लिखा, पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन सुन लीजिए। उनकी दहलीज पर आपको बीमार भी मिल जाएंगे, दिल का ऑपरेशन कराने वाले भी, आंखों का इलाज कराने वाले भी, गरीब तलबा भी, आला तालीम के ख्वाहिशमंद नौजवान भी, खाना बर्बाद ताजिर भी, बेटी का मजबूर बाप भी, अपने बच्चों से ठुकराए हुए माँ बाप भी, हुनर सीखने वाली घरेलू औरतें भी, अपना माहाना जेब तक लेने वाले यतीम बच्चे भी, सैलाब ज़दा शहरी भी, फसादात के लुटे हुए लोग भी, जंगों में बेघर हुए लोग भी, दूसरे ममालिक में फंसे हुए बेवतन मुसाफिर भी, लावारिस बेगोरो कफन लाशें भी, और कैदी भी, फांसी की सजा पाने वाले भी। आपको जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर ओबराय ने करोड़ों रुपए क़िसास की रकम अदा करके 58 जवानों को फांसी के तख्ते से बचा लाया है। हिसाब है, इनमें 40 पंजाबी लड़के हैं, 2 हैदराबादी हैं, एक गुजराती है, एक बिहारी है, 8 पाकिस्तानी नौजवान हैं, एक फिलिपीनी है, एक महाराष्ट्री है, 4 बांग्लादेशी सजाए याफ्ता नौजवान हैं। सब लोग अपने मौत के मुंह से निकलकर अपने अपने घर पहुंच गए हैं। आज हम ओरेकल गए थे तो एक फोन आया, अभी तो पता नहीं, मैं सुन रहा था, एक फोन आया जिसमें उधर से कोई बोल रहा था कि एक आदमी को फांसी लगने वाली है। अब वो उसकी डिटेल पूछ रहे हैं कि भाई इसने क्या जुर्म किया था, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा क्यों बचाऊं। तो ये सारी तफसीलात मालूम कर रहे थे। अगर वो इस लायक रहा कि उसकी जान बचाई जाए तो उसको क़िसास, जैसा हम लोग जानते हैं हमारी शरीयत में है कि अगर मक़तूल के रिश्तेदार अगर पैसा ले लेते हैं और माफ कर देते हैं तो वो पैसा क़िसास का रकम कहलाता है, इंग्लिश में हम ब्लड मनी कहते हैं। तो वो पैसे अगर लेने के लिए तैयार है तो फिर वो पैसे 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो उसको दे देंगे और उसको बचाकर फांसी के तख्ते से बचाकर उसको लाएंगे, उसके घर भेजने का भी पूरा इंतजाम करेंगे। दिस इज समथिंग तो आप सोच सकते हैं कि
कितनी दर्दमंदी। वो क्या है, किसी का शेर है ना कि खंजर लगे किसी पे तो तड़पे हैं हम अमीर, वो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। साहब ये मैंने को जुमला अच्छा से लिखा है, पढ़ देता हूँ। इससे मालूम होता है कि हर तरह के मुसीबत ज़दा आदमी के लिए एक ही आसरा है, और वो डॉक्टर ओबराय का बैनुल अक़वामी सतह पर फैला हुआ नर्म और कुशादा दामन, ये सिर्फ आपका ही आसरा है। हाँ तो भाई मैं इस तारुफ के बाद आप सबके सामने मैं ओबराय साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के किसी ना किसी तरह से जुड़े रहे। कैसे जुड़े रहे हम आपको बाद में बताएंगे। सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने फैकल्टी की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी का दामन ना छोड़े, हमारे साथ जुड़े रहे। ये मेरी तरफ से दावा है। हाँ तो दोस्तों मैं पहुंचा इसके आखिरी हिस्से पर। ये रहा डॉक्टर ओबराय और हमारे दोस्तों का सबका तारुफ, और मैं किताब के बारे में 2-4 जुमले में अर्ज कर रहा हूँ कि नसरी तख्लीक के तर्जुमे से पहले मैंने तामिल के मशहूर शायर कवि को डॉक्टर अब्दुल रहमान मरहूम के 2 शेरी मजमूए पालबीदी और पित्तल का उर्दू में मंजूम तर्जुमा कहकशा और मंसूब बितरतीब किया था। इनके मुकाबले में आप खास तौर पर गौर फरमाएं कि इनके मुकाबले में नावेट का तर्जुमा ज्यादा आसान भी था और उसमें आजादी भी काफी थी। यह तर्जुमा कुल 2 सबब से था। पहला सबब ये कि इस कहानी में मुल्क के बंटवारे के पस मंजर में दोस्ती के दर्द को बड़े मुतासिर अंदाज में पेश किया गया है। पेश करने का अंदाज इन मामलों में अछूता है कि कहानी में दर्द की जो लकीर है वो कहीं कहीं खौसे खजा की तरह उभर कर आती है और फौरन पसे पता चली जाती है। इससे एक पुरलुत्फ कैफियत पैदा होती है और तजस्सुस बढ़ता जाता है। दूसरा सबब यह कि मैंने तर्जुमे के एक तजुर्बा किया जो मुझे बड़ी हद तक कामयाब लगा। मेरे सामने अंग्रेजी नावल के अलावा इसका हिंदी तर्जुमा भी था, नीज पंजाबी नावल भी था, मगर मैं उससे इस्तेफादा न कर सका। मैंने ये तरीका रखा कि पहले अंग्रेजी में पूरा नावल पढ़ लिया, बाद दफा एक पैराग्राफ पढ़ता और 1 से 2 मरतबा जहन में उसका तर्जुमा करता, उसके बाद हिंदी तर्जुमा पढ़ लेता। जब जहन बन जाता तो मैं दोबारा अंग्रेजी नावल का उतना हिस्सा पढ़कर तर्जुमा करने बैठ जाता। अब मैं अपने जहन को आजाद छोड़ देता। मैंने देखा कि तर्जुमा असपुत हो रहा है और बड़ी आसानी और रवानी के साथ हो रहा है। मैंने ये भी महसूस किया कि तर्जुमा शऊरी कोशिशों का मोहताज होने के बजाय तख्लीक हो रहा है, जस्ट क्रिएटिव हो रहा है। इस अमल के बाद मैं वक्फे से तर्जुमा शुदा मतन के लोड प्लग दुरुस्त करता रहा। मुझे इस अमल में मजा आने लगा और मैंने दिल लगाकर काम किया। मैंने हत्तल मकबूल, आसान और बामुहावरा ज़बान में नावल का तर्जुमा किया है। इस बात का भी ख्याल रखा है कि मुहावरा और रोजमर्रा इसी दौर का हो। मसलन मैंने 100% के बजाय 16 आने और मसला लगाने के बजाय खुशामद करना लिखा है। किरदारों के मुकाबले में उनकी समाजी हैसियत के मुताबिक फर्क करने की कोशिश की है, मगर बहुत ज्यादा नहीं। जाहिर है मुझे इस काम के लिए मजीद रिसर्च करने की जरूरत थी और इतना वक्त निकालना मेरे लिए मुहाल है। मुकालमों के हवाले से इतना जरूर किया है कि उनको मतन से अलग करके लिखा है, जिसका एहतमाम असल मतन में नहीं किया गया है। थोड़ी सी आजादी ये ली है कि असल मतन में कई जगहों पर जुमला हाल मौसूला यानी लिंकिंग सेंटेंसेस ना होने की वजह से जुमलों में रब्त या कोड के नंबर दर्ज नहीं है। मुसन्निफ का ख्याल है कि बाद जिंदगियां लामहदूद होती हैं, चुनांचे उनकी सवाल हयात लिखते वक्त सफर का शुमार करना नहीं चाहिए। मुझे यह ख्याल बड़ा रूमानी लगा। मैंने भी उनकी तकलीफ में उर्दू तर्जुमे में सफर के नंबर दर्ज नहीं किए हैं। मैंने अपनी इस किताब को प्रोफेसर सरमितेंद्र सिंह, जिन्होंने इतना खूबसूरत नावल तख्लीक किया है और उनकी 2 बेटियों के नाम मानमन किया है। मुझे उनकी वैसे बेटियों के नाम मैं बता दूंगा तो आपको बड़ी हैरत होगी। उनकी एक बेटी का नाम है वफा और दूसरी बेटी का नाम है नूर। मुझे उनकी खून जैसी 2 खूबसूरत बेटियों की मौत का गम है।
अल्लाह इन बच्चों को अपनी जवान रहमत में जगह अता करे। आखिर में इतराफ करते हुए खुशी हो रही है कि इस किताब के तर्जमे की सूरत में मुझे डॉक्टर ओबराय की खिदमत करने की सआदत हासिल हुई है। खत्म करने से पहले मोहब्बत के पैगाम को फैलाने वाली इस टीम के नाम एक खता पढ़कर अपनी जगह लूंगा। खता कुछ इस तरह है कि दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, अहमद नदीम कासमी साहब का खता है कि दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। दावरे हश्र मुझे, दावरे हश्र आप जानते ही होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहते हैं वही चलाता है, उसको दावरे हश्र कहते हैं। दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा आमाए नामात तो दे, तू मेरा आमाए नामात तो दे, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। कि इनके जो पोइटिक वर्ड, उनके बाद मैं क्या बोलूँगा। फिर भी सबसे पहले तो मैं हजरत मोहम्मद साहब को नमो करके और 72 ग्राम को अपने माथे से लगा के अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फिर फेथ है कि बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब जितने आपके हैं उतने ही हमारे भी हैं। और जो पवित्र किताब होली कुरान, क्योंकि वो डिवाइन है, वो परमेश्वर के बोल है, तो जो परमेश्वर के बोल हैं वो एक कम्युनिटी तक सीमित कैसे हो सकते हैं, वो हमारी ही है। मेरे घर में जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, वहां पवित्र कुरान भी सुशोभित है। हिंदू धर्म के वेद भी हैं, बाइबल भी है, जैन धर्म के पवित्र किताब अंक वो भी है, और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, ये 7 बुक्स जो हैं पवित्र, वो मेरे घर में सुशोभित है। तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए जहां हूं कि वो 7 डिवाइन रेवलेशन मेरे घर में है। यहां डायस में कादरी सिलसिले के दरवेश बैठे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पवित्र मक्का, जिसे आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसकी नींव जो थी वो कादरी सिलसिले के सूफी दरवेश शाहसाई मियां मीर ने रखी, और उसके चारों तरफ दरवाजे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वहां आकर अपने अल्लाह को, अपने परमेश्वर को, अपने वाहिगुरु को नमस्कार कर सकता है। और हमारे पवित्र किताब, जिसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस मिली है बहुत दूर दक्षिण में, आपके इस शहर में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां बाबा फरीद जो चिश्ती सिलसिले के हैं, उनका कलाम है उसमें, और हजरत मर्दाना जो हमारे बाबा नानक के संगी थे, उनका भी कलाम है, वो भी मुसलमान थे। और 2 और, उनका नाम सत्ता एंड बलवंत, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में अपने अल्लाह की बात कर रहे हैं। और 2 और, सदना कसाई एंड साइन पीकन, ये 6 मुसलमान हैं जिनके पवित्र बोल श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ये केवल मेरा है, ये आपका ही है, ये तो सभी के हैं, धर्म सभी का होता है। तो जब मैं जहां एंटर किया, तो मैंने अपनी बहनों को देखा, छोटे बच्चों को देखा, तो मेरे जहन में
जो था, जो मैंने अखबारों में पढ़ा था कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं जाती, और वाइस चांसलर साहब ने बताया कि 90% हैं। ये प्राउड भी, ये मेरे लिए मान सम्मान की बात है, मान की बात है, और केवल मेरे लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं वो पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात थी कि पंजाब से बहुत दूर दक्कन में, और वो भी एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मेरी किताब का उर्दू में तर्जुमा कर रहा है। तो इन्होंने तो एकेडमिक सॉफ्टवेयर में मेरी हाइट को इतना बढ़ा दिया कि मैं कैसे इनका थैंक्स करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं। आपसे मैं एस ओबराय साहब के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं, क्योंकि दिस बुक बिलोंग्स टू हिज फैमिली बिफोर पार्टीशन। और ओबराय साहब नियर अबाउट 2 ईयर बिफोर, 2 साल पहले अचनचेत मेरे घर में आए थे। तो जैसे इन्होंने बताया कि मैं बहुत इमोशनल शॉक में था, मेरी दोनों बेटी 4 वर्ष थी, और ओबराय साहब मेरे घर आए तो ये हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने देखा, इनकी तरफ देखा तो ये बोले, मैं ओबराय हां दुबई वाला। ओबराय फ्रॉम दुबई। तो मैं उठा, मुस्कुराया और इनको हक किया। तो ये बोले कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी में जो मुस्कुरा सकता है वो अल्लाह का बंदा होगा। तो मैंने कहा मैं अल्लाह का बंदा तो मैं पता नहीं हूं, पर आप जैसी शख्सियत मेरे घर आई है तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने जो कर दिया है उसने आपको भेजा है कि सर्वजिंदर को जाकर मेरी तरफ से कंसोल करो। ये जो लिखत होती है, जो राइटिंग है गॉड की, वो इधर उधर नहीं होती, पर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब कोई खिलने वाला गुलाब टूटता है। तो मैं, ये मेरी पहली मुलाकात थी इनसे, तो मैंने इनके बारे में बहुत सुना था। सबसे पहले ये बता दूं कि दुनिया के कुल वर्ल्ड के, कुल संसार के जो 100 अमीर आदमी हैं उनमें ये एक फकीर है। और आप सभी हैरान होंगे सुनकर कि इनकी जो आमदन है, जो प्रॉफिट है, उसका 90% ये चैरिटी में दे देते हैं। अरे ये कैसा आदमी है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में ये क्या करता है। और बताऊं कि आपने दुबई में सुना होगा खलीफा बुर्ज, सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बुर्ज खलीफा, और पता है उसको कंस्ट्रक्ट करने वाले जो 5 बड़े थे उनमें एक ये है। और क्या क्या करते हैं जीएसपीएस ओबराय, मैं हैरान था। तो इनके एक दोस्त ने, जो मेरा स्टूडेंट था, उसने कहा कि डॉक्टर सर्वजिंदर सिंह ओबराय के बारे में एक किताब लिख। मैंने किया आई विल, पर उससे पहले
मैं ओबराय साहब की इंटरव्यू लूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। तो ओबराय साहब मुझे मिले तो मेरे मन में तब भी डाउट था इनके बारे में, शक था कि ये वास्तविक में, असल में, इन रियल लाइफ क्या ये करते भी हैं कि नहीं, कि लोग ही कहते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ओबराय साहब सुनो, इंटरव्यू लूंगा और जेकर मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा और मुझे लगा कि बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हो तो फिर लिखूंगा, अदरवाइज लो। और सेकंड बात, हम अक्सर हंसते हैं जब करते हैं, तो मैंने क्या, राय साहब इंटरव्यू लेने में आपके घर नहीं आऊंगा, आप मेरे घर में आएंगे। और मैंने बोला कि ये इसे मेरी ईगो मत समझना, ये मेरी डिग्निटी है। क्या बात, राइट। तो होम में ईगो और डिग्निटी में बहुत फर्क होता है। जब तक आपका ये सिर नहीं है आपके पास, तो आप जीते हो जब मरते हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत जरूरी है। तो अब राय साहब कहते कि कोई बात नहीं, आई विल बी देयर, मैं आऊंगा। तो उसने लगातार 3 आवर्स हमने बातचीत की। तो जब बातचीत कर ली तो पता मैंने क्या बोला, मैंने बोला राय साहब मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ, मैं आपकी माता जी की इंटरव्यू लूंगा। तो ये बोले कि वो भी आपके घर आ जाएंगी। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये ओबराय यहां आएगा, मैं माता जी के पास आप जाऊंगा। मैंने माता जी से बात की तो मुझे लगा कि कोई क्लू जो है बाकी बैलेंस ना रहे, तो मैंने इनकी सिस्टर ला से पूछा, भाभी से, क्योंकि भाभी को शिकायत लगा सकती है। तो फिर उनसे इंटरव्यू की, पर वही जो इन्होंने बताया, इनकी मदर ने बताया, वही उसने बताया। तो फिर इन तीनों की इंटरव्यू के बाद मैंने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया और उस गांव में पहुंच गया जिसका नाम दराबी है। तो जो सुना, जो पढ़ा, जो लिखा, मेरा सिर्फ फख्र से ऊंचा है कि मैंने वो किताब लिखी जो एक बहुत मुकद्दस और पवित्र बन गई है। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई दुनिया के लोग उस पवित्र, उस पायस मोहब्बत को अपने सीने में लगा लें, तो ना हम मुसलमान रहेंगे, ना हम सिख रहेंगे, ना हम हिंदू रहेंगे, हम ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। समय की लोड़ क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम, बी ए मैन, बंदा बन। पवित्र कुरान क्या कहता है, बंदा बन। मैंने थॉरोली 3 और 4 टाइम पवित्र कुरान को पढ़ा पंजाबी में। तो मुझे तो कहीं भी वो नहीं मिला जो पवित्र कुरान के बारे में अगर कह रहा है। अरे इतनी पाकीज़ डिवाइन रेवलेशन, इतना पवित्र इल्हाम जो ये बताता है कि मनुष्य क्या है, जो ये बताता है कि हजरत मोहम्मद साहब क्या थे, जो ये बताता है, जो बहुत सारे मुसलमानों को भी नहीं पता, कि जब ये किताब, ये पवित्र कुरान कंपाइल हुई तो जैद बिन साबित इनके कातिब थे। पहली किताब जिन्होंने लिखी उनका नाम था हजरत जैद बिन साबित। तो ये किताब खलीफा अबू बकर और उसके बाद खलीफा उमर और उसके बाद खलीफा उस्मान के टाइम संपूर्ण हुई थी। तो
अब माने या ना माने, पर मेरे घर की जो खुशबू है वो पवित्र कुरान से मेरे घर को पवित्र हो रही है। मेरे घर का जो सबसे खूबसूरत कमरा है वो इन पवित्र किताबों की मलकियत है, वो हमारे सिर के ऊपर है। यही चाहिए, यही चाहिए, और यही कार्य जो है एसपीएस ओबराय कर रहे हैं। इनके लिए कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धी है, कोई जैनी है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये उनको उनके लिए जीता है, उनके लिए मरता है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भाई, एक साधारण फैमिली, एक सिंपल फैमिली से एक ऐसी जगह पहुंच जाना, तो कादरी साहब दरवेश में आपको बताना चाहता हूं कि इनके फोर फादर थे, उनका नाम था तेजा सिंह। बिफोर पार्टीशन, क्योंकि इनके गांव धारावी में एक सूफी सेठ की जो खानगाह है वो भी कादरी सिलसिले की। तो उस सूफी साई ने, दरवेश ने कहा कि इनके फोर फादर को कि तेजा सिंह, देखना तेरे घर में एक अजया बाल पैदा होगा जिसका नाम दुनिया में होगा, और उसका नाम शाद रखना, सुरेंद्रपाल सिंह एस। तो दरवेशों के बोल जो है, सूफियों के बोल जो हैं, वो सच्चे कैसे हो जाते हैं? ये साक्षात उनकी एग्जाम्पल है। तो फिर हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है कि ओबराय इस धरती का बेटा है। पर मुझे, मैं गिनती नहीं कर सका कि कितने बच्चे जो हैं उनकी फीस जो है इनकी पाउंड से जाती है। मोर देन, आई थिंक मोर देन 50,000 हमारे पास एक बच्चे के लिए भी कभी पैसा। तो ये 50,000 बच्चों का बाप है, उनका भाई है। तो इस ऐसे इंसान को तो फरिश्ता ही कहा जा सकता है। तो फरिश्ते जो है, ये जरूरी नहीं कि आसमान में बैठे हैं, फरिश्ते धरती पर भी होते हैं, और उन्हीं के कारण हम जिंदा हैं। मैं वाइस चांसलर साहब, समाप्ति से पहले आपका थैंक्स करता कि उर्दू जबान में आपकी पुस्तक पूरे पाकिस्तान में जाएगी, दुबई में जाएगी, पूरे अरब में जाएगी। तो इसका एरिया, जो टीचिंग का एरिया है, वो लोगों को बताएगा कि तुमने जीना कैसे है। और जितनी मोहब्बत वाइस चांसलर साहब ने इसमें डाल दी, क्योंकि उर्दू जबान में जो मोहब्बत है ना, वो शायद किसी जबान में नहीं। तो ये तो कमाल की बात है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहेंगे, और मैं आपसे अनाउंस करता हूं कि बहुत जल्द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि बहुत सारी असिस्टेंस जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये बात दो बच्चा था बोल देता हूँ मैं कि इनकी दो बेटियां थी, बड़ी बेटी वफा, दूसरी बेटी नूर। बड़ी बेटी का एक हाथ से इंतकाल हो गया, और छोटी बेटी का ब्लड कैंसर की वजह से उनका इंतकाल हो गया। ये बहुत हौसले की बात है कि दो बेटियों के इंतकाल के बाद फिर से जीने की कोशिश करना, और फिर ऐसी कोशिश करना कि किताबें लिखकर मोहब्बत को फैलाया जाए, और इस तरह की दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, इंसानियत को बढ़ावा जाए। मैं तो आपको सलाह करता हूँ कि आप इतनी
नीचे की तरफ आगे हूँ और आप दूसरे फ्लोर का रास्ते जा रहे हैं। कांग्रेस सबसे पहले तो मैं इनके साथ गगन से गगन में आपको भेज रहा हूँ। आप तस्वीर बनाए और मैं ज़्यादा निर्धार है। स्टेज पे सुशोभित मेरे भाई उन सभी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह और सामने जो बैठे हैं उनको आदाब। एक दो बातें करनी थी आपसे जो मेरे जहन में आ रही थी काफी वक्त का घूम सुबह और किसी साहब से बात हो रही थी। वो कहते हैं आपने चंद शब्द बोलते हैं तो मैंने कहा मैं सोचता हूँ क्या बोलता लिखता हूँ। लिखने से नहीं बोला जाता, स्पॉन्टेनियस ही बोला जाता है। जो जहन में आए वो तकलीफ बन जाती है। बात एक करनी है, पटवारी की बात हो रही है किताब की। मेरे जो दोस्त हैं उदय साहब इनको तो सब पता है। जो हमारे रसम पिता थे साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके छोटे जो साहिबजादे थे 7 साल और 5 साल देवर रिक्त अलाइव नियो में चिरा दिए गए। एक जो औरंगजेब के वहां सूबेदार थे वजीर खान उनकी तरफ से। तो इतना जो जुल्म है था, जुल्म का जो हाथ का नारा मारा था मतलब उसका अफसोस जाहिर किया था और नवाब आप मलेर कोटला ने किया। वो भी मुसलमान थे। वो भी मुसलमान थे। अब ये 200 साल पहले का जो रिग्रेट शो किया गया उसका जो रिजल्ट हुआ बंटवारे के दौरान, बंटवारे में कत्लो वारत हुई, हिंदू सिख इधर आए, मुसलमान उधर गए। और जो मलेरकोटला टाउन है किसी भी मुसलमान को आज तक नहीं है। सभी हिंदू ने सभी सिखों ने उनकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु के छोटे बच्चे 5 साल और 7 साल की कत्ल के लिए उनका हाथ नारा वही मलेरकोटला बंटवारे में बचा रहा। अब भी मुसलमान वहाँ रिश्ता है, मशीदें वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। नवाबा मलेरकोटला की बेगम है इस समय वहां पे, बेगम मुनव्वर निसा। उनके पास उनके पूर्वजों को जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कृपाण दी थी वो इस समय मौजूद है। और बेगम साहिबा जो इस समय काफी गुर्बत की जीवन बसर कर रहे हैं। तो हमें पता लगा, मैंने उदय साहब से बात की, उस महल में हम गए जहाँ मलेरकोटला में देखा। मलेरकोटला में महल की हालत बहुत खराब थी, खस्ता थी। और बेगम साहिबा की उम्र भी 95 ईयर्स आई थिंक स्टेयर हो। तो बेगम साहिबा की कुछ मदद की उदय साहब ने, मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्या हुआ, सारा कुछ कर दिया। तो उसकी इवज में बेगम साहिबा ने दरिया दिखाते हुए जो महल था वो सारा का सारा महल उबराय साहब के ट्रस्ट को देने का फैसला किया। उन्होंने कहा जो भी भलाई के काम कर रहे हो आप चलते रहो, इसी तरह दुनिया की सेवा करते रहो, जो गरीब अवस्था है उनको मदद पहुंचाओ। तो बहुत मुतासर हुए उबराय साहब के जो काम सुन के बेगम साहिबा। अब बेगम साहिबा पीछे हमारे राजमाता जी का इंतकाल हुआ पटियाला में, उनके अफसोस पे आए, वहां मुलाकात मेरे से हुई तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने फिर अपनी इच्छा जाहिर की इनसे मिलने के लिए हम फिर जाएंगे, एक मरतबा जाके आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है बंटवारे का जो दुख दर्द हम लोगों के ऊपर हुआ तो मलेरकोटला को टच नहीं किया गया। वह मुसलमान अभी भी रह रहे हैं 70 साल के बाद। बहुत बड़ी बात है। और सिखों ने उनकी रक्षा की। और जैसे बताया प्रोफेसर सरजिंदर ने, साहिब मियां मीर ने जो फाउंडेशन स्टोन है गोल्डन टेम्पल का वो रखा हुआ था। और मतलब हमारा और आपका मुसलमान भाईचारे का बहुत पुराना सबक। और इस सबक को आपने कहा साथ देते रहना और हम साथ देते रहेंगे। जहाँ जहाँ मतलब बुलाएंगे हमें आपसे
मुलाकात करते रहेंगे। ये सारी बातें आपसे मुलाकात प्रोफेसर उबराय साहब ने भी आपसे बोल दिया है। प्रोफेसर उबराय साहब से मुलाकात मेरी हुई आज से 3 साल पहले। मैंने सुना ये जिया मनी दे के 17 भारतीयों को छुड़ा कर लाए। मैं उस समय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कार्यरत था, वहाँ काम करता था। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो जो उनको छुड़ा के कल या परसों आने वाले हैं, ये इनके घर मुझे बुलाया गया। बरसात का मौसम था, इन दिनों की बात है, 3 साल पहले की बात है, 4 साल पहले। और मैंने अपनी वाइफ को बोला ये पकौड़े वगैरह बनाओ, बरसात से होती है। तो मुझे फोन कॉल आ गया, तो मैंने वो पकौड़े वकौड़े छोड़ के इनके घर, मेरे घर के पास ही था, चला। मैंने कहा देखो कौन सी शख्सियत है, वो है इनका नाम सुन रहा है, ब्लड मनी करोड़ों रुपए देके छुड़ा रहा है, 200 बंदों को छुड़ा रहे हैं, क्या उसके मार दिया। चलो ये मुलाकात हुई, मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी होगा। जब इनसे मिला तो वो वेरी सिंपल हाथ करके मिला, ये उबराय नहीं, उबराय को घर तक बैठा हुआ। मुझे फिर उन्होंने बताया यही मिस्टर एस किसको बताया जो ये काम धीरे धीरे हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। उन्होंने ट्रस्ट फॉर्म किया, ट्रस्ट दी, कुछ जिम्मेवारियां मुझे भी दी। और मैं ये कह सकता हूँ उबराय साहब के बारे में, और एक ऐसा मैं कहना ही चला था, जानवे मंजिल की हो, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। जी हाँ ऋषि साहब, आप भी इसी उस पे अप्लाई होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी भी बनेगी और ऐसे ही बनेगी और कारवा बड़ा बहुत चलेगा। मेरी यही बात है। आपके ताल्लुक से बच्चे जब आवाज करते थे अमोल बिठाओ, मैडम को बोले सारा छाड़ गया मेरी बच्चियाँ, मेरे बच्चे, दोस्त, माताएं, बहुत सी बातें डॉक्टर सरबजीत सिंह ने की हैं और कुछ बढ़ा चढ़ा कर जो बातें की हैं वो वीसी साहब ने हमारे बारे में की हैं। आई थिंक 3 महीने पहले शाम का ही समय था जब मेरे को हमारे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब, डीन एकेडमिक प्रोफेसर गुरनाम का फोन आया और एक जिम्मेवारी मुझे दी गई कि ये हमारे यूनिवर्सिटी में उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब आ रहे हैं और आपको यूनिवर्सिटी में उनको सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में, सभी जगहों के बारे में उनको साथ लेके जाना। महज 2 दिन में कैसा रिश्ता बना ये ना तो हमें मालूम है, ना आई थिंक सर आपको मालूम होगा, लेकिन 2 दिन में यूनिवर्सिटी के 67 डिपार्टमेंट में से चुनिंदा डिपार्टमेंट्स में मैं इनको लेके गया और ज्यादातर डिपार्टमेंट वो थे जो जुबान से, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की दूसरी और हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जो जुबान के नाम पे हुई और उसका जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर है कि दिस यूनिवर्सिटी विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, इट्स कल्चरल एस्पेक्ट्स and overall for the development of Punjabi in each subject of education. हमारे पास बहुत बड़ी पब्लिकेशन हाउस है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हमने पंजाबी में लिखवाई हैं जिसमें पवित्र कुरान भी आती है। और इन 2 दिनों में जो कुछ घटा
और जो कुछ हम में एक रिलेशनशिप और बॉन्ड बना, उसी की वजह से आज हम आपके सामने हैं। और हम दुआ करते हैं कि उर्दू जुबान के नाम पर बनने वाली ये यूनिवर्सिटी उसी तरह से प्रफुल्लित हो जिस तरह से हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी दुनिया में। हमें बहुत ऑनर मिलता है जब हम ये बात कहते हैं कि हम पंजाबी लोग दुनिया में महज अपनी पहचान इसलिए भी बना पाए कि हमने अपनी जुबान की तरफ ध्यान दिया। और आज से लगभग 60 इयर्स पहले हमने अपनी जुबान के नाम पर एक यूनिवर्सिटी, एक अदारा खड़ा कर दिया, मुकम्मल तौर पे इस बात के लिए कि हमारी जुबान को आने वाले सभी खतरों से हम बचा पाए। हम यही चाहते हैं डॉक्टर सरबचंद्र, SPS ओबराय, अगर जितनी बातें यहाँ हुई है मैं आपको ये बता दूं कि महज ये 3-4 साल पुरानी बातें हैं जो रिलेशन SP ओबराय सर के साथ बना, ट्रैवलिंग के साथ बना, गगन से साथ बना, और सबसे पुराना रिश्ता मेरा और सरबचंद्र का है। क्योंकि जब VC साहब ने मेरे से बात की कि मैं वो किताब उनको ही डेडिकेट करना चाहता हूं, तो मैंने बहुत भरे और बोझ भरे दिल से सर को बताया कि ये किताब आप सरबचंद्र को नहीं, उनकी बेटियों को समर्पित करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटियां इसकी थी, लेकिन दोनों ने दम मेरी गोद में छोड़ा। और जब भी मंथ ऑफ मई आता है और सितंबर आता है, मेरी वाइफ मेरे को कहने लगती है कि आपके मूड को क्या हुआ। इसकी बड़ी बेटी जो है वो कभी मेरे को चाचा नहीं बोलती, वो मेरे को ब्रदर बोलती थी, वीरा बोलती थी, वीर जी के। और जब छोटी जो है, जब उसको बीमारी हुई, कैंसर लगा, तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि उसने भी मेरे को वही नाम दे दिया जो बाबा मेरे को देते। सो ऐसे दुख में से उबर कर डॉक्टर सरबचंद्र ने ऐसी किताब, इसकी ये पहली किताब नहीं है, इन्होंने पहले भी 3, 4, 5, 6 किताबें और लिखी हैं धर्म के, जो धर्म के संबंध में है वो एक और सीरीज है, जो ऐसी किताबें हैं वो एक और सीरीज है। और इसकी संबंध में जो SP ओबराय सर के जीवन के संबंधित किताबें हैं, ये पहली नावल है। उसके बाद आई थिंक 2-3 और आने वाली है, तो इंशाअल्लाह ये पूरी करेंगे। और फिर कभी ऐसा ही मुकाम मिला तो आपके फिर दर्शन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपकी यूनिवर्सिटी के लिए दुआ करते हुए कि आपकी यूनिवर्सिटी और अच्छे ढंग से इस समाज की सेवा में समर्पित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सारे माननीय और सम्मानीय शख्सियतें, सबसे पहले मैं डॉक्टर मुजफ्फर अली साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना प्यार, मान, सम्मान बख्शा। इनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। कहते हैं कि किश्तियों को किनारे मिलते हैं, किश्तियों को किनारे मिलते हैं, बेसहारों को सहारे मिलते हैं। अरे भाई, कौन कहता है इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं? डॉक्टर मुजफ्फर अली जैसे लोग जान से भी प्यारे मिलते हैं। स्टेज पे बैठा ये सोच रहा था कि 2-3 महीने में इतना हमारा आपस में प्यार हो गया, इतना हम दोनों ने, डॉक्टर साहब है, इनका औहदा बहुत ऊंचा है, मैं बहुत अभी निचले उसमें हूँ।
तो इतना प्यार, हम आपस में पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करने लगे, एजुकेशन के बारे में भी डिस्कस करने लगे। कल डॉक्टर साहब आते आते रास्ते में कह रहे थे हैदराबाद से कि यार ये तो मेरे को ड्रीम ही लग रहा है कि आप लोग यहाँ आ गए, मैं 3 महीने पहले आपके पास आया था। तो सर मैं सोचते सोचते मैंने जब अपना इतिहास देखा, अपनी विरासत देखी, अपना विरसा देखा, तो मेरे को 2-3 कनेक्ट मिले हैं जिसकी वजह से आज हम सभी यहाँ बैठे हैं। जो पहला कनेक्ट है वो है कि पंजाबी और उर्दू जुबान में आपस में बहुत गहरा संबंध है। दोनों ही जुबानों में बहुत मिठास है, नफासत है, बहुत ही आपस में स्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम है उर्दू के भी और पंजाबी के भी। और एक सिमिलरिटी और है कि हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में पंजाबी भी और उर्दू भी दोनों लैंग्वेजेस को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। एक कनेक्ट ये लगा। दूसरा कनेक्ट जब मैं अपना रिलीजन की तरफ देखता हूँ, सिखिज्म और सूफीज्म का बहुत कनेक्ट है। सिखिज्म में 2 चीजें बहुत महान हैं। एक तो जैसे डॉक्टर सरबजिंदर ने बताया, हमारा गोल्डन टेम्पल जिसको हम दरबार साहिब अमृतसर कहते हैं, और दूसरी है गुरु ग्रंथ साहिब। दरबार साहिब की जब नींव रखी गई तो गुरु अर्जन देव जी खुद चल के साईं मियां मीर जी के पास जाकर उन्होंने उनको बेनती की कि आप इस जगह की नींव रखिए। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें हमारे शेख फरीद भी बैठे हैं, उसमें भगत सतना जी की भी बानी है, उसमें पीखम शाह जी की बानी है, मर्दाना जी की भी बानी है। और अगर दुनिया में कोई दोस्ती की एग्जाम्पल है, मिसाल है, तो वो गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की मिसाल है, जो 54 ईयर्स इकट्ठे रहे। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक साहब की गोद में अपना जो है आखिरी श्वास छोड़े। गगनदीप जी, प्यारे बच्चों और इस शहर की सारी ही जो महान शिक्षितें हमारे सामने हैं, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो बंटवारा बुक जो डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी ने लिखी, और ये मेरी फैमिली की रियल स्टोरी है, इसमें कोई ग्लोटीबॉन नहीं है। और इसमें यही दिखाया गया कि 3 दोस्त थे, उनकी दोस्ती की ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है पार्टीशन के पहले की। और डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी ने ये जो बुक लिखी है, इसको अमेरिका से फर्स्ट प्राइज भी मिला। 5 लैंग्वेज में ये ऑलरेडी ट्रांसलेट की गई है। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि वाइस चांसलर साहब जब पंजाबी यूनिवर्सिटी में मेरे को मिले, हम इनको मिले, उसके बाद मेरे ऑफिस में भी आए, तो वहाँ जब हम आपस में बुक के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने सरसी तौर पे बोल दिया था कि मैं भी चाहता हूँ कि इसको मैं ट्रांसलेट उर्दू में करूँ। तो बात वहीं खत्म हो गई थी। नेक्स्ट डे जब ये सब डॉक्टर परमवीर सिंह जी साथ थे, सब जब वहाँ आए, मेरे ऑफिस में आए, तो वहाँ हमने हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं सब सरबत कबरा चैरिटेबल ट्रस्ट के, तो जैसे हमारे पास आए तो हमारा फर्ज बनता था, तो हमने इनको थोड़ा सम्मान वगैरह करना था, वो किया हमने इनको। और इन्होंने मेरे से एक बात की कि आपने इतना मेरे को कर दिया कि मैं इसका देन कैसे दूंगा। तो मैंने उस टाइम बोला, सर आप तो वो दे चुके हैं ऑलरेडी। कैसे? तो मैं कहा आपने तो वहीं बोल दिया था कि मैं आपकी जो बुक है इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा, तो मेरे को तो मिल गया सब कुछ। तो इतनी जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने उसको खुद ट्रांसलेट किया, और आज जो है सबको ये पब्लिक को आज जो है समर्पित कर रहे हैं। आज इसका जो है वो किया गया, उसको रिलीज किया गया। कल से मैं यहाँ आए, हम सब लोग वाकई जैसे बात कर रहे थे कि ये यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। मैं दुबई से आया हूँ, जब पंजाब में देखे तो आज पूरी गर्मी है हर तरफ। दिल्ली में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं,
तो यहाँ जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मौसम बाकी मैं मानता हूँ कि मौसम जो है निराला मौसम है वो। तो फिर अपने को आज मौका मिला सुबह हम के जो आपने प्रेजेंटेशन देखी है जो तो हम साइड पे गए पूरा देखा। तो बहुत लगन से वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, सारी जो टीम है बहुत मेहनत से लगन से प्यार से ये जो प्रोजेक्ट है इसको कर रहे हैं। और बहुत मैं सफलता समझता हूँ इस काम को कि एक ही साल के अंदर अंदर 173 जो आपके बच्चे जो स्टूडेंट ये यहाँ हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं यही भगवान के साथ प्रार्थना करता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी बने और लोगों का तो फायदा पहुँचा सके। जाहिर जी ने जो 2 सॉन्ग गाए, पहला सॉन्ग जो पंजाबी का गाया उसका मतलब सिर्फ प्यार और यही था, आपस में भाईचारा, प्रेम, प्यार और दोस्ती ही दिखाई गई है उसमें। बहुत अच्छा गाना पंजाबी में गाया, बहुत अच्छी आवाज़ थी इसकी। यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ जो जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, वो भी आज आए हुए हैं यहाँ। तो मैं इनसे भी मिलेंगे, हमने इनसे मीटिंग करनी है क्योंकि जो सरबत का बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका मतलब ये है कि सभी का भला, इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई एरिया का नहीं है, कुछ देखा जाता है। अगर हम ये सेवा कर रहे हैं तो सभी के लिए कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे मेडिकल की है, चाहे हम किसी भी किस्म की हम सेवा कर रहे हैं। जैसे पंजाब में, हरियाणा में कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे थे, अभी ये हम पंजाब से बाहर निकल आए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात में, ये सब जो है ये हमारे ट्रस्ट के ऑफिस खोलते जा रहे हैं। अभी कल हमारा जो यहाँ मीटिंग है हैदराबाद में, हम 11 मेंबरी एक कमेटी जहाँ भी बना रहे हैं, जहाँ भी हमारा सरबत का बड़ा का ऑफिस है वो हैदराबाद में पहले हम खोल रहे हैं। तो वही काम कर रहे हैं जो काम हम पंजाब में कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद होता है कि हम उस जरूरतमंद तक पहुँच सकें जो गरीबी तो मैं नहीं बोलता, लेकिन जो लोड़वंद होते हैं उन तक हम पहुँच सके, उनकी जरूरतें जो हम पूरी कर सकें। तो ये हम कोशिश करेंगे कि जो काम हम बाहर कर रहे हैं तो यहाँ भी वही काम जो है बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाए। बुक की बात की है तो जैसे आज वीसी साहब बोल रहे थे कि अगर आप आए यूनिवर्सिटी में तो हमारा प्यार ऐसे ही जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, पंजाब से शुरू होकर आज यहाँ पहुँच गया, तो आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ सबको कि अगर आप जब ये बुक रिलीज की गई है, आप आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे तो इसमें आपको स्टोरी नजर आएगी 3 लोगों की, 3 दोस्तों की। इसमें एक सरदार है, एक मुसलमान है और एक जाट है, मतलब एक खत्री है, एक जाट है, एक मुसलमान है। तीनों की जो स्टोरी है इसमें दिखाई गई है। तो मैं महसूस करता हूँ कि वो स्टोरी जो है, वो जो बुक है, वो आज दोबारा एक बार फिर यहाँ से पैदा हुई है। इसमें जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब हैं वो मुस्लिम में आ गए, मैं तो खतरे हुए ही, वो के हिसाब से देखा जाए तो मेरे फादर साहब थे प्रीतम सिंह, तो मैं आ गया हूँ। और जिन्होंने बुक लिखी है वो जाट है। तो आज फिर इस स्टेज में हम लोग यहाँ पे एक साथ हम तीनों इकट्ठे हो गए हैं। वो दोस्ती उन्होंने निभाई थी जो आप बुक में पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वही दोस्ती जो है हम आपस से तीनों भी निभाएंगे। और अरदास करता हूँ भगवान के सामने आगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत जल्दी बिल्डिंग तैयार हो, और हमारी तरफ से जितना सहयोग हम दे पाएंगे हम जरूर देंगे। आज मैं प्रॉमिस कुछ नहीं करता, लेकिन क्योंकि अभी हम आए हैं दोबारा फिर आते रहेंगे यहाँ, और जो भी हमें हमारी तरफ से बन पाएगा हम जरूर करेंगे।